टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम कहते भी हो बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, इतनी थोड़ी रही है। अरे ये कौन से सन की वाणी है? 69 की वाणी है। 68 में चलाई गई, 69 में रिवाइज हुई। तो बोला बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, तो कितनी थोड़ी रही है? कितनी थोड़ी रही? 10 वर्ष से 9 वर्ष अब बाकी 8 वर्ष रहे। कितने वर्ष रह गए? एक एक वर्ष कम करते जाते रहे। भले रिवाइज कोर्स की वाणियां रही, लेकिन उनमें एक एक वर्ष कम करते गए। तो 10 वर्ष से 9 वर्ष, अब बाकी 8 वर्ष रहे। कब से? 69 तो निकाल ही दो है? वो तो चल ही रहा है। 70 से लेकर 75 कितने हुए? 6 वर्ष। और जो चल रहा है वो जोड़ लो, और जो आने वाला है बाद में वो जोड़ दो, तो कितने हुए? 8 वर्ष हुए। तो अब बाकी 8 वर्ष रहे हैं। इस बात में 8 वर्ष रहे हैं। बोला ना, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा तो पावेगा। क्या करना है? कौन सी सेवा करनी है? रूहानी सेवा। तो रूहानी सेवा के वर्ष 8 वर्ष बचे, 69 से लेकर। उसके बाद रूहानी सेवा खलास हो गई क्या? नहीं, 76 के बाद रूहानी सेवा खलास हो जाती है क्या? अभी बाकी 8 वर्ष रहे हैं। दिन प्रतिदिन दुनिया भ्रष्टाचारी होती जाती है। कौन सी दुनिया की तरफ इशारा किया? 8 वर्ष रहे हैं। और बाहर की दुनिया तो अभी भी भ्रष्टाचारी होती जा रही है। जरूर ब्राह्मणों की दुनिया की तरफ इशारा किया कि 76 में ब्राह्मणों की वो दुनिया, देवतावर्ण वालों की, वो पूरी भ्रष्टाचारी बन जाती है। अभी कलयुग का अंत आकर के हुआ है। कब? कौन से सन में? कलयुग का अंत ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ब्राह्मण वर्ण की आत्माओं के लिए कब हुआ है? ये 8 वर्ष रह गए। माना 76 में कलयुग का अंत। किसके लिए? सती शूटिंग में देवता वर्ण की आत्माओं के लिए। सेकंड बाई सेकंड टिक टिक करते टाइम पास होता गया, ड्रामा फिरता गया है। तो फिर जरूर रिपीट करेगा ना। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, पार्ट भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। ऐसे ऐसे विचार करके सर्विस करते रहेंगे तो खुद भी फील करेंगे बरोबर हमने ही पतित पावन बाप को बुलाया। तो जरूर ये पतित दुनिया विनाश होगी। कौन सी पतित दुनिया? 500 करोड़ की बाहर की दुनिया 76 विनाश होगी है? कौन सी दुनिया विनाश होगी? ब्राह्मणों की संगम में दुनिया विनाश होगी, जिसके लिए 8-10 वर्ष बोले। देवताएं तो नई दुनिया में रहते हैं। जो देवात्मा बनने वाले होंगे वो नए संगठन में रहेंगे या पुराने नहीं पड़े रहेंगे? नए संगठन में, नई दुनिया में रहेंगे। आप हुए मर गई दुनिया। इस समय तो सभी चाहे विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। कौन कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कहता है ईश्वर सर्वव्यापी है? कहता है?
69 में कोई कहता था ईश्वर सर्वव्यापी है? नहीं कहता था। अच्छा, सर्वव्यापी नहीं कहता था, फिर एक व्यापी बताएगा है? एक व्यापी भी नहीं बता सकते। तो जब एक व्यापी नहीं बता सकते, उसे एक का पता नहीं है कि ईश्वर किसमें कार्य कर रहा है, कहाँ कार्य कर रहा है, तो फिर सर्वव्यापी हुआ या एक व्यापी हुआ? तो सर्वव्यापी रह जाएगा। तो सभी की विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। अगर सर्वव्यापी कहते हैं तो वर्षा किससे ले लेंगे? क्या ठिक्कर बित्तर से वर्षा ले लेंगे? मिट्टी की ढेले की तरह जो ज्ञान मार्ग से उखड़ पड़ेंगे, टूट पड़ेंगे, उनमें भगवान आता है क्या? ज्ञान मार्ग में दीवार बन करके, भीत बन करके अड़ जाएंगे, न खुद आगे बढ़ेंगे न दूसरों को आगे बढ़ने देंगे। ऐसे में कोई भगवान आता है क्या? कुछ समझो तो सही ना। इतने बड़े पोजीशन वाले बने हो तो कुछ ज्ञान की राज को तो समझो। कौन बने बड़े पोजीशन वाले? ये एमपी आदि सभी सब पति दुनिया में ही है, राजा तो कोई नहीं है। तुम कितने वजीर बने हो? ऐसा कब सुना राजा भी अगर वजीर हो? यहाँ तो ढेर के ढेर वजीर है, राजा रानी है ही नहीं। इनको कहा जाता है कौरव राज्य, प्रजा का प्रजा पर राज्य। अब इनकी भी अंत होनी। कौरव और पांडवों की लड़ाई लगी नहीं है। राजा ही न हम पांडवों के पास है न तुम्हारे पास है। हम तो तुम सभी को सारी दुनिया के सर्वेंट हैं। तुम नहीं बुलाया है तो बाप हम बच्चों के साथ सारे विश्व को पावन बनाए रहे हैं। तुम भी पवित्र बनो तो शिवालय में चलो। बड़ा युक्ति से समझाना होता है, ऐसे नहीं। चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो पंसारी बन के बैठ गया। तो बड़ी समझ चाहिए। ज्ञान की